afternoon, children. In last class, we have done question first and second of exercise 3.6. Anyone have any problem in question first and second? Anyone have any problem in question first and second? Okay, Kanika, no ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं क्वेश्चन थर्ड से बनाना स्टार्ट करती हूँ. ओके, ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड, ux इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ux इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड vx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. क्वेश्चन थर्ड कर रही हूं मैं. ये क्वेश्चन थर्ड में मुझे मिला हुआ है वन पॉलिनोमियल ux इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड अनदर पॉलिनोमियल vx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन LCM इंटू HCF इक्वल टू, इन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है ux into vx. This is our question. The question is, if ux is equal to x minus 1 का whole square and vx is equal to x square minus 1, then verify the relation LCM into HCF is equal to ux into vx. अब देखो यहाँ पे ux given है, vx given है. We have to find out the LCM and HCF. Okay. In question first, we have find the LCM and in question second we have also find the HCF. अब दोनों हमें निकालना आ गया है, LCM और HCF. उनकी हेल्प से यहाँ पर हम LCM और HCF दोनों को फाइंड करते हैं. इसके लिए पता ही है आपको, मुझे पहले फैक्टराइज करना होगा. ux इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसका मतलब होता है ये टर्म 2 टाइम्स आया है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 1. अब vx पे आ जाओ. vx हमारा है x स्क्वायर माइनस 1. देखो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b. अब हम एक एक कर LCM और HCF निकालेंगे. सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं. आपको पता है HCF में दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? तो HCF दोनों में कॉमन है x माइनस 1, या इसी को कहते हैं लिस्ट पावर. जो लिस्ट पावर का टर्म है और कॉमन है, तो दोनों में कॉमन x माइनस 1 है और लिस्ट पावर क्या है? तो सिंगल है, तो x माइनस 1 आ गया. अब मैं इसका LCM फाइंड करूंगी. अब LCM में आपको पता है हाईएस्ट आते हैं, तो हाईएस्ट में क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में आ गया x प्लस 1. आपको मालूम है जब हम LCM फाइंड करते हैं तो LCM में जो हाईएस्ट पावर होता है वो आता है और साथ में जो नहीं कॉमन है, LCM में सब कुछ आ जाता है, सब आ गया. अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया, LCM फाइंड आउट कर लिया और HCF फाइंड आउट कर लिया. अब हम इसको वेरीफाई करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड में है पहले LCM लिखा हुआ है, तो पहले हम LCM ही लिख लेते हैं. LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई कर लेते हैं. LCM क्या है हमारा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 और एक बार और आ गया x माइनस 1. चाहो तो इसको तुम क्या करो, आइडेंटिटी के फॉर्मेट में बदल सकते, चाहो मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, x स्क्वायर माइनस 1, और इसको यहाँ पे बंद कर हम छोड़ देते हैं. और अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा मल्टीप्लाई में क्या आ गया? ux, ये हमारा RHS है, ux इंटू vx.
देखो बच्चों ux क्या है हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और bx क्या है x स्क्वायर माइनस 1। इसको कर दिए सेकंड। अब देख लो दोनों इक्वल है, आप आराम से देखो, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, और हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LCM into HCF equal to UX into VX, hence verified। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? गिव मी रिस्पॉन्स। ओके, नोट डाउन करो, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, कॉपी में नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आपको करवाऊंगी। हो गया बच्चों? Done. Now we have come to question number 4. Now we have come to the question number 4. देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है टू एक्सप्रेशंस का, उसकी वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, and product of two expression is equal to, this is x minus 7 and in bracket x square plus 8x and plus 12। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनके मुझे प्रोडक्ट मिले हुए हैं। दिस इज x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 एंड HCF। HCF मुझे क्या मिला हुआ है? तो HCF मुझे मिला हुआ है x प्लस 6 और मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है LCM। LCM जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है। जो हमने लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया, थर्ड क्वेश्चन में जो हमने वेरीफाई किया है उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। आपको याद होगा सबसे पहले जब मैं LCM HCF पढ़ाना स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैंने बताया था इसका, लेकिन क्या है इस तरह के फॉर्मेट में हम इसको नहीं बना सकते हैं, तो पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके बनाएंगे। जैसे आप वहां पे UX और VX लिए थे और UX VX का जो आपने मल्टीप्लाई किया था वही मल्टीप्लाई यहाँ पे मिला हुआ है, और चूंकि उस एक्सप्रेशंस के नेम नहीं है तो यहाँ पर इसने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। अब मैं इसको वापस से लिखूंगी, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। अब ये क्या है मेरे पास? देखो x माइनस 7 और है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12। अब बच्चों आपको देखो इसको फैक्टराइज करना है, आपको 12 चाहिए और 8 चाहिए, तो यहाँ पे हम 6 और 2 ले लेंगे। 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा और 6 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगी नहीं क्योंकि आपको मैं फैक्टराइज में बहुत बार समझा चुकी हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिखूंगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x एंड प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 7 और बिग ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉमन x है x प्लस 2 और इसमें कॉमन 6 है और यहाँ भी आ गया x प्लस 2, और अब ये हमारा बन गया x माइनस 7, ये दोनों एक जगह इकट्ठे आ गए x प्लस 6 और ये आ गया मेरे पास x प्लस 2। हो गए, फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स बनने के बाद अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, है ना? लिखना पड़ता है इसलिए मुझे, नहीं तो ये फटाफट बन जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे ये लिख लो आप x माइनस 7, x प्लस 6 और x प्लस 2। एलसीएम मिला हुआ नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है। मैं यहाँ पर एलसीएम लिख देती हूँ और एचसीएफ मुझे मिला हुआ है x प्लस 6। Therefore, LCM equal to x minus 7, x plus 6, x plus 2 upon x plus 6। कैंसिल हो गया दोनों। x minus 7, x plus 2। आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो और चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर 2x 7x माइनस 14 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और ये हमारा कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आ गया सबको समझ में? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रेन। चलो इसे भी आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th बताऊंगी। कनिका डन, निहारिका डन, सोनू डन, प्रियांशी डन। ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कर लिया सब बच्चों ने? किशन ने भी कर लिया, वंशिका ने भी कर लिया, नरेंद्र ने भी कर लिया। ओके चिल्ड्रेन, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं नीचे वाला पार्ट छोड़ रही हूँ, आप कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 5th क्वेश्चन है। HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर रिस्पेक्टिवली। मतलब HCF क्या मिला हुआ है मुझे? HCF मिला हुआ है x माइनस 5 और LCM मुझे क्या मिला हुआ है बच्चों? LCM है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। चेक करते हैं वापस, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब हमें यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस फाइंड करनी है। अब ये थोड़ा सा अलग है, आप समझना। अभी तक हमें जैसे यहाँ पे 4 चीजें थी, तो 4 चीजों में हमें 3 थिंग्स गिवन होता था, 3 थिंग्स गिवन होता था और 1 थिंग हमें फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं। लेट बोथ एक्सप्रेशंस आर, मान लेते हैं लेट बोथ एक्सप्रेशंस आर ux एंड vx। ठीक है ना, ताकि ux vx मान लिए तो डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लेंगे। अब सबसे पहला काम है एलसीएम को फैक्टराइज करना, क्योंकि ध्यान से देखो ये क्यूब में मिला हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इस एलसीएम को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले देखो हम लेते हैं एलसीएम इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। चिल्ड्रन आपको याद है क्यूब को हम नहीं निकाल सकते, एक वैल्यू हम पुट करेंगे और पुट करके फाइंड करेंगे जीरोस को। अब देखो मैं पहले प्लस का 1 रखूंगी, तो प्लस के 1 से बच्चों कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर प्लस का 1 रखेंगे तो देखो ये बहुत बड़ा है ना। माइनस का भी 1 रखते हैं, तो माइनस के 1 से भी देखो ये तो 31 हो जाएगा और ये 19 रह जाएगा, तो माइनस के 1 से भी 0 नहीं होगा। अब मैं x इज इक्वल टू 2 रख के देखती हूँ, तो 2 रखती हूँ तो 2 का पावर क्यूब माइनस 19 इंटू 2 माइनस 30। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। प्लस जो है बहुत छोटा है, माइनस बहुत बड़ा है, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मैं x की वैल्यू -2 रख कर देखती हूँ,
+1 रखी 0 नहीं आया, -1 रखी 0 नहीं आया, +2 रखी 0 नहीं आया। अब मैं -2 रख रही हूँ, तो -2 का क्यूब -19 -2 -30। अब देखो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस प्लस 38 और -30। अब देखो ये इक्वल है 0 के। अब ये 0 के इक्वल है, मतलब ये जो है इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। दिस मीन्स x + 2 इज फैक्टर ऑफ ये जो हमारा एलसीएम है, x³ -19x -30। देखो बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक के लिए मेरे पास 3 मेथड हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये यहाँ पर देखो 3 है वैल्यू, पॉलिनोमियल जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालना है, और जब एक वैल्यू निकल गया तो उससे हम फैक्टर निकाल लेंगे, और जब हम फैक्टर निकाल लिए तो अब हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कर कर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। एक फैक्टर मिल गया है मुझे, ये आपको ध्यान है ना, x - 2 है, तो जैसे तुम 0 के इक्वल करोगे तो ये इधर आ जाएगा, x + 2 = 0। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, देखो x³ -19x -30, इसको डिवाइड करती हूँ x + 2 से। अब देखो पहली बार में कितना जाएगा, x² क्या हो गया, x³ और +2x², x³ + 2x²। अब देखो इस एक्सप्रेशन में स्क्वायर नहीं है तो उसको अलग से लिख लेंगे, +2x²। माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये 2x² -19x -30। अब देखो ये 2x² है तो +2 और साथ में x, +2 और साथ में हम क्या लेंगे, x। हमारा इक्वेशन सही है, लेकिन हम जब भी यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना कि जब भी हम कोई भी टर्म लेते हैं, भले ही इस टर्म का ये टर्म हो या ना हो, साइन चेंज होता है, तो ये हमारा हो गया माइनस, और ये माइनस हुआ तो ये भी हमारा हो गया माइनस। अब ये -2x² और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x। गलत बनाओगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 आना है, क्योंकि कोई भी फैक्टर से जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें नहीं बचना है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 19 में से 4 गया 15x, बड़ा कौन है 19, तो माइनस लग गया और -30। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ लगाओ माइनस, x तो है ही है, और लगा दो 15, क्या हो गया माइनस का 15x और प्लस माइनस -30। ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। देखो बच्चों बन गया, करेक्ट है, रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। तो अब इस तरह से मेरा एलसीएम किसमें चेंज हो गया, आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। एक बार इसको नोट कर लो। सब बच्चों को समझ में आ गया या वापस से बताना है मुझे, ऐसे ये ऑलरेडी मैं करा रखी हूँ आपको। सब बच्चों को आ गया है समझ में, या फिर से मुझे इसे बताना है? ओके, इसे एक बार फटाफट आप लोग पहले कॉपी में लिखो, फिर मैं आगे बताती हूँ। ओके बच्चों, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन के सामने इसको लिख लूंगी, ठीक है ना, ये वाला पार्ट में हटा रही हूँ। और ये जो हमारा है, अब देखो इसके फैक्टर्स बन गए। क्या क्या फैक्टर बन गया, एक फैक्टर तो ये बना था x + 2, और साथ में ये क्या मुझे मिला है यहाँ पे, x² -2x और -15, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी पहले भी सीख रखा है, क्या होता है ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मुझे ये तो फैक्टर मिल गया, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। देखो 15 है और 2 है, तो 5 और 3 ले लेते हैं, है ना। माइनस का है तो 5 ले लेंगे माइनस का, और 3 ले लेंगे प्लस का।
अब मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ, देखो x+2 डायरेक्ट अब मैं लिखूंगी नहीं, क्या ले रही हूँ मैं यहीं पर डायरेक्ट बनाती हूँ, x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। अब देखो ये मुझे मिल गया x+2 और यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ पे इन दोनों में 3 कॉमन और अंदर x माइनस 5, प्लस माइनस माइनस चेक कर लेंगे ना, x+2, x+3 एंड x माइनस 5। ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है ना। हमने फैक्टराइज कर लिया एलसीएम को। अब देखो हमारा एचसीएफ क्या था, देखो एचसीएफ था हमारा x माइनस 5। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, इधर देखो, अब मैं आपको समझा रही हूँ। आपको पता है कि एचसीएफ कॉमन होता है और एलसीएम में सारे टर्म होते हैं। मैं स्टार्टिंग में मान ली थी कि बोथ एक्सप्रेशंस जो है हमारे यूएक्स और वीएक्स हैं, तो यूएक्स जो होगा बेटा और एक वीएक्स होगा। देखो दोनों में एचसीएफ तो आएंगे ही आएंगे, x माइनस 5 इसमें भी आएगा बच्चों और x माइनस 5 इसमें भी आएगा। एलसीएम में दोनों आते हैं। देखो एलसीएम में x माइनस 5 के अलावा 2 टर्म है, एक x+2 को यहाँ ऐड कर दो और एक x+3 को यहाँ ऐड कर दो, ठीक है ना। देखो ये तो कॉमन था, आपको पता है दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन आ गया यहाँ पे, और साथ ही साथ एलसीएम में दोनों टर्म आते हैं, तो एलसीएम में देखो 2 फैक्टर्स बच चुके हैं कॉमन के अलावा, एक बचा है x+2 और एक बचा है हमारा x+3। तो दोनों टर्म एक आ जाएगा यूएक्स में और एक आ जाएगा वीएक्स में। तब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा, देखो ये हो गया तुम्हारा x² प्लस 2x माइनस 5x और साथ में माइनस 10। ये हो गया तुम्हारा x² माइनस 3x माइनस 10। एक एक्सप्रेशन ये आ गया और इसके लिए नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² प्लस 3x, ये 3 है बच्चों 8 नहीं है, प्लस 3x माइनस 5x और माइनस 15। तो ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 15। ये दोनों हमारे एक्सप्रेशंस थे जो हमारे आंसर्स हैं। क्लियर, सबको आ गया समझ में। पॉलिनोमियल बहुत इजी एक्सरसाइज है, डिवाइड मल्टीप्लाई बस यही करना है और कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस पूछ सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। कर लो बच्चों, फिर थोड़े क्वेश्चन मैं मिसलेनियस के आज करा देती हूँ। रेस्ट क्वेश्चन आप घर पे करना, जो नहीं आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, ओके। किसी बच्चे को पॉलिनोमियल में कहीं दिक्कत है एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.6 तक, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। हमारे पास टाइम है, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.6 तक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डन। देखो बच्चों, हम मिसलेनियस इसका स्टार्ट करते हैं। आप मिसलेनियस बनाना है इनका, क्योंकि मिसलेनियस में इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आप करेंगे तभी आपको आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल fx, हमारा पॉलिनोमियल fx क्या है, 5x² प्लस 13x प्लस k। देखो हमारा एक ये पॉलिनोमियल है fx, हाँ ठीक है। अब आप लोग यहाँ देखो, नरेंद्र, अनुराग, वंशिका, ओके आपने कर लिया। मिसलेनियस भी करना है। जितने जो प्रॉब्लम मुझे थोड़े अलग से लग रहे हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों।
इसके बाद आप इसको खुद से घर पे बनाएंगे, एक दिन का गैप मिलता है आपको, जो नहीं आएगा आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, क्योंकि आपको पता है मिसलेनियस में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, कह रहा है 1/0 ऑफ पॉलिनोमियल इज इनवर्स ऑफ अदर। जैसे सपोज करो कि अगर मैं अल्फा 2 निकाल रही हूँ तो बीटा जो हमारा है वो 1/2। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो हमारा जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अगर एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल होता है तो आप ध्यान से देखो कि अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ fx, ये है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। क्यों 1 आया, इसका देखो रीजन मैं यहाँ समझाई हूँ, क्योंकि एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू बीटा 1। अब आप देखो ये हमारा fx है, fx है 5x² प्लस 13x प्लस k। आपको याद होगा मैं आपको लिखना सिखाई थी x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा एक्सप्रेशन होता था बच्चों, आपको ध्यान है ना। अब देखो इस फॉर्मेट में इसको हम बदल लेंगे, तो इस फॉर्मेट में इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो बन गया x² प्लस ये क्या बन गया 13/5x, और ये क्या बन गया k/5। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई। आपके एमसीक्यू नहीं आता है, ध्यान रखना बच्चों, तो आंसर आप देख के नहीं कर सकते, आपको बनाना हर हाल में आना चाहिए। डिवाइडिंग बाई 5। अब देखो ये है हमारा, देखो इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, और ये है, इसको फर्स्ट कर दो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k/5। छोटा सा प्रॉब्लम देखो, देखने में एमसीक्यू का लग रहा था और बड़ा है, और ये हमें गिवन में क्या मिला हुआ है 1, therefore k is equal to 5 आंसर। आ गया बच्चों समझ में, किसी को कोई दिक्कत, सबको आ गया समझ में। नरेंद्र डन मैम नहीं, यस और नो बताओ मुझे। यस, ओके किशन, यस, ठीक है बच्चों, इसे करो। देखो सेकंड इजी है, सेकंड आप खुद बना सकते हो। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है आपको। एक पॉलिनोमियल मिला हुआ है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लेना, इजी सा क्वेश्चन है, जिससे मर्जी हो। नहीं आए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आचार्य श्रीधर से निकाल लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकाल लो, जिससे मर्जी हो निकाल लो, ठीक है ना। थर्ड, 3 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ k। अब देखो थर्ड बता रही हूँ, 3 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम वैल्यू इसकी 3 रखेंगे x की तो वो 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ये भी हम लोगों ने पीछे किया है। देखो थर्ड है हमारे पास fx इक्वल टू लेट कर लेते हैं बच्चों, टू fx, चूंकि ये x का ही पॉलिनोमियल है, 2x² प्लस x प्लस 5। और देखो इसमें जैसे दे रखा है कि 3 जो है 3 is 0 ऑफ fx, लिखने का तरीका सिखा रही हूँ, बाकी तो आपको बनाना आता है। 3 is 0 ऑफ fx, तो इसका मतलब होगा f3 is equal to 0। बस आपको रिटर्न सिखा रही हूँ कि रिटर्न कैसे वर्क करते हैं। f3 is equal to 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम f3 और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 b का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, और 3 3 जा 9,
एंड 9 टू जा 18, 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 और 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस का 21। ओके, क्लियर? कर लिया आप लोगों ने? चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन 4 थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता हमारा सेकंड की तरह ही है। देखो, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ, बाकी आप बनाओगे खुद से इसको और वैल्यू निकाल के मुझे बताओगे आंसर क्या आया। देखो, फोर्थ में एफ एक्स मेरे पास मिला हुआ है। क्या है एफ एक्स? एक्स स्क्वायर माइनस पी और है एक्स प्लस 1, पी एक्स प्लस 1 और माइनस सी। चेक करें, वापस गलत लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, ठीक है ना? और मुझे साथ में गिवन है अल्फा प्लस 1 और साथ में मिला हुआ है बीटा प्लस 1, ये 0, ठीक है ना? और निकालना क्या है मुझे? निकालना है सी। अब मैं आपको बता रही हूँ, बनाएंगे आप खुद। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये इक्वेशन है फॉर्मेट में या नहीं है? तो देखो, ये नहीं है पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले इसको बदल लो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, और अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और यहाँ पे अगर माइनस ले लेते हो कॉमन तो अंदर हो जाएगा पी प्लस सी। अब ये तुम्हारा फॉर्मेट बन गया। निकालो इससे खुद से वैल्यू। अब अलग अलग अल्फा बीटा नहीं निकलेगा बच्चों, एक बार निकालो अल्फा प्लस बीटा, ये खुद करो, और एक बार निकालो अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे है तुम्हारे पास, निकालने के बाद इसमें आ जाओ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। देखो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी प्लस 1, अल्फा बीटा और 1। अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। यहाँ से वैल्यू दोनों फाइंड करो, यहाँ पुट करो और सी निकालो, और निकाल के मुझे बताओ कितना आया। मैंने यहाँ सारा आपको बता दिया है, खुद से बनाओ, इसे बनाओ और बना के फास्ट मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये क्या होता है, याद है कुछ? माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सी अपॉन ए। यहां से देखो और पुट करो। खुद बनाओ बच्चों, बनाओ और बना के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है आपका। ओनली 27 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं आते हैं? आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बोलो क्लास अटेंड करने। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। 1C का 1, सी की वैल्यू 1 बना लिया है आपने। 1C का ये आंसर देख के बता रही है। हर्षित 1, गुड, यस मैम, ठीक है। 1C का 1 ही आंसर आएगा। निहारिका करेक्ट, ओके बच्चों, करेक्ट। शिवम करेक्ट, करेक्ट है बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। अरे लैपटॉप का लाओ चार्जर, लैपटॉप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पहुंच जाएगा वहां पर, उधर से लगाओ। आ जाएगा उस तरफ, आ जाएगा। ठीक है, चलो स्विच तो ऑन करो। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिफ्थ तो इजी है, फिफ्थ कर लेना, बहुत इजी है। रूट्स जो है वो क्या है, इसके रूट्स जो है वो जो इफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब रूट्स 0 है, मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। तो d की वैल्यू फाइंड करना और d की वैल्यू फाइंड करके इसको सॉल्व कर लेना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, उसमें k आ जाएगा, k की वैल्यू फाइंड कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में है x इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन। एक बार ये बता देती हूँ, मान लो एक इक्वेशन है हमारा ux जो है ये है हमारा, मैं समझा रही हूँ, बनाना आपको खुद है, ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और vx जो है हमारा ये मिला हुआ है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और फाइंड करना है मुझे ए बी। और देखो इसका एक सॉल्यूशन मिला हुआ है, x प्लस 1 जो है वो कॉमन रूट है, x प्लस 1 इज कॉमन रूट ऑफ ux एंड vx। अब देखो यहाँ पे एक बार इसमें x की वैल्यू 1 डालना, ठीक है ना, जहां जहां x है वहां 1 डालना। एक बार यहाँ से वैल्यू a की मिलेगी और फिर इसमें x1 डालना, तो यहाँ से वैल्यू आपको b की मिलेगी। यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से b की वैल्यू। जैसे हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u मान रखा है u1 इज इक्वल टू a 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंडिकेट a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंडिकेट 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ से तुम खुद से b फाइंड करो बच्चों, b फाइंड करो और b फाइंड करने के बाद a इंटू बी निकालो। चलो v1 फाइंड करो। अब तो कर लोगे ना कि अभी भी मैं ही करूं, a इंटू बी की वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट करो। बनाओ इसे और बताओ मुझे आंसर क्या आया। थ्री यही दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 3 आ गया। ओके, क्वेश्चन 7 खुद बनाना, इजी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, 8 तो आपको बताना ही है, इजी है, 9th बहुत इजी है, 10th भी इजी है, 11th भी कर लोगे। राइट नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो 13 क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, जो मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बताई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 14 में आप क्या करोगे, 14 में पहले तो आप x की वैल्यू निकालोगे और फिर आप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओगे। जीरोज और कोफिशिएंट मतलब जो पहला हमने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज किया था, आप अल्फा और बीटा निकालोगे, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और वो दिखाओगे -b/a के इक्वल है। फिर ठीक इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा दिखाओगे और दिखा दोगे कि वो c/a के इक्वल है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार 15 देख लो, बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं 15 की तरह के।
15 में जैसे तुम्हें फाइंड करना है, एक बार फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखो इसके लिए ये डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पाओगे आप, क्योंकि आप या तो निकालोगे अल्फा प्लस बीटा और या तो निकालोगे अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए यूज कर लेना, आप ये यूज कर लेना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये मुझे फाइंड करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये इधर ले आएंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहाँ से जो भी इक्वेशन से फाइंड करोगे उस वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट कर देना। ये आपका 15 का ए है। बच्चों आ गया समझ में आपको? अब आप होमवर्क में एक्सरसाइज बनाओगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप पूछोगे नेक्स्ट क्लास में मुझसे, ठीक है ना? और 1 अपॉन अल्फा, 1 मिनट आपका टाइम ले रही हूँ। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए क्या करना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकालना और पुट कर देना, ठीक है? ओके बच्चों।